नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए सेकंड एक्सरसाइज लेके आया हूँ। इसके जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अधिकतर आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा आप। माना √5 एक परमेय संख्या। सबसे पहले हम कर लेंगे, माना एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब मान लिया तो √5 बराबर a/b हो जाएगा, जहां इसको फर्स्ट डाल लेंगे, जहां b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जहां जो है b 0 के बराबर नहीं है, b जहां b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे कि a और b पूर्णांक a और b दोनों सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सहअभाज्य देखिएगा, सहअभाज्य क्या होती है, एग्जांपल लेता हूँ जैसे 3 और 5, ये सहअभाज्य क्योंकि इन दोनों का मासा एक है। जिन संख्याओं का मासा एक होता है वो सहअभाज्य होती है। जिन संख्याओं के जोड़ों का मासा एक हो, क्या हो, एक हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से समीकरण एक का वर्ग करने पर समीकरण एक का वर्ग करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर a² हो जाएगा और b² हो जाएगा। b² को उधर ले आओ, 5b² बराबर a², ठीक है, रख दो वहीं, रख दो। तो अब क्या होगा, यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि जो a है वो 5 से विभाजित हो जाता है। समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है कि पूर्णांक a 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक, 5 से विभाजित है। अब हम क्या करेंगे, पांच से विभाजित है, अब हम a बराबर 5c, समीकरण 2 में a बराबर 5c 5c रखने पर तो 5b², एक ही जगह 5c की घात 2, 5b², यहाँ क्या हो जाएगा 25c², पचम 25, तो b² बराबर 5c²। इस समीकरण थर्ड से समीकरण 3 से यह सिद्ध होता है कि पूर्णांक b भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अब देखिएगा, यानी कि a भी, यहां से देखिएगा a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है। तो इस तथ्य का, जो पहले वाला जो हमने तथ्य निकाला था कि ये दोनों सहअभाज्य, ये गलत हो गया ना, यानी पहले वाले तथ्य का विरोध हो रहा है। अतः पूर्णांक a और b दोनों 5 से विभाजित है,
5 से विभाजित हैं। पूर्णांक ए और बी दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः पूर्व तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है, हो रहा है। पूर्व तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। समझ गए आप? यानी कि इस वाले तथ्य का विरोध हो रहा है। हमने यहाँ पर माना था कि ये दोनों ए और बी सहभाज्य है, लेकिन आगे जब हमने प्रूव किया तो पता लगा ए और बी सहभाज्य नहीं है। तो इस तथ्य का विरोध हो रहा है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस का 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। देखिएगा, इसको भी हम करेंगे। माना 3 प्लस 2 √5 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो जहां b नॉट इक्वल टू 0, ठीक, ए और बी दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। ये दोनों जो ए और बी दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अब देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले। अब इसका हम क्या करेंगे? वर्क कर देंगे। हटो, जाओ यहां से। सहअभाज्य संख्या। अब यहां से हम क्या करेंगे? वर्क ना करेंगे। यहां से देखिएगा, दो √5 ए प्लस का बी, इस 3 को तो ले जाएंगे, 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 √5 इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3b अपान बी। ये √5 बराबर a माइनस का 3b अपान 2 इधर आ गया, 2b। अब यहां से देखिएगा, √5 क्या है? √5 बराबर a माइनस का 3b का 2b, यानी और √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और जबकि हमने ए वाली मानी थी, ए वाली क्या थी? परिमेय संख्या थी। यानी कि हमने ए मानी थी कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर √5 यानी इधर वाली हमारी क्या है? परिमेय है, और इधर वाली क्या? अपरिमेय। तो दोनों तरफ से तथ्य जो है हमारा क्या हो रहा है? तथ्य का विरोध हो रहा है, इस तथ्य का विरोध हो रहा है। अतः पूर्व तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, हो रहा है। अतः 3 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इसके सॉल्व ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो इनको भी सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्यूशन। माना 1/√2 एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या, परमेय संख्या है। तो a अपान बी, जहां b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ए और बी, ए और बी दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। अब देखिएगा, इसको व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा? √2
बराबर बी अपान ए, अंडर रूट बी अपान ए। अब यहां से क्या हो रहा है, अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। जबकि बी अपान ए एक परमेय संख्या है। पूर्व तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः रूट 1/2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन, माना 7√5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। 7√5 इक्वल टू ए अपान बी, जहां बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी दोनों सहअभाज्य हैं। अब देखिएगा, व्यवस्थित करेंगे तो अंडर रूट 5 बराबर ए अपान 7b। अब यहाँ से देखिएगा, अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, जबकि ए अपान 7b एक परमेय संख्या है। पूर्व तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह से माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर ए अपान बी, जहां बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी दोनों सहअभाज्य हैं। अब देखिएगा, इसको व्यवस्थित करेंगे। अंडर रूट 2 बराबर ए प्लस का बी माइनस का 6, अंडर रूट 2 बराबर ए माइनस का 6b अपान बी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, जबकि a माइनस 6b अपान बी एक परमेय संख्या है। पूर्व तथ्य का विरोधाभास होता है। अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, करना है आपको, ना हो तो कमेंट करके बताएं। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि रूट 2 भी अपरमेय है या नहीं है, रूट 3 अपरमेय है या नहीं है, अंडर 7/√2 के अपरमेय है या नहीं है, सिद्ध करना है आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, जिससे उनको भी समझ में आए और आगे एग्जाम की वो अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।